एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी अचीवर बीएससी फाउंडेशन। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10वीं की मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज का नाम हमने रखा है लास्ट एंड फाइनल तैयारी। तो दोस्तों आज का इस वीडियो का मेन मकसद स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों इसको हम दो सीरीज में बांट दिए हैं। इसका फर्स्ट सीरीज आपके सामने है, इसमें 25 क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देखिए लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड प्लस CO2 बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड से ऑक्सीजन निकल रहा है, लेड का अपचयन हो रहा है। तो देखिए कार्बन का उपचयन होना, तो ये सी सही है, हमसे असत्य पूछा है तो सी हट गया, कैंसिल हो गया। तो आप ऐसा कीजिएगा कि ऑप्शन देख के क्वेश्चन को बनाइएगा। आप देखिए सी कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ख नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ग नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, घ नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो एक ऑप्शन होगा क। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है क, ये सही है क। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस बनता है। तो यहाँ पर एगो को विस्थापित कर रहा है और एगो विस्थापित हो रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन तो नहीं होगा क्योंकि उसमें दोनों विस्थापित होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण मतलब Fe पर HCl डालेंगे तो फेरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। आप क्या कीजिएगा, सब ऑप्शन पढ़िएगा। हम यहाँ जल्दी के कारण हम एक जो ऑप्शन सही है ना उसको हम सिर्फ देख रहे हैं। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेत के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा, सरल सूत्र के द्वारा। तो समीकरण के द्वारा, तो इसका ऑप्शन ग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण के बाएं एवं दाएं और प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है, यह समीकरण संतुलित होगा। तो इसका है ख, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित मतलब जो संतुलित नहीं है, इसमें दो है तो संतुलित है, इसमें भी दो है 6 है, संतुलित है। ग नंबर में देखिए एक है संतुलित है। नाइट्रोजन देख लीजिए, पहले नाइट्रोजन 2 है, 1 है, तो यह असंतुलित हो गया। तो ग ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। समीकरण संतुलित पूछ रहा है। तो देखिए इसमें एक फेरस है, इसमें एक फेरस है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो ये नहीं होगा। इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 4 और हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये होगा। तो इसका ख होगा, 7 का ख। 8 नंबर में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ना टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यह 2 में बट जाता है, तो यह अपघटन होगा। 8 नंबर का घ ऑप्शन। 9 नंबर, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। यह तो रासायनिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का पूरा डिफिनीशन है, तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा ख। 9 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। मतलब पृथक हो रहा है, तो पृथक मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया होगा ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया है। मतलब एगो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्षार और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है अम्ल, तो दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो जल और लवण बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो इसका आंसर है ख। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। रेडॉक्स मतलब जिसमें अपचयन अपचयन दोनों हो। तो देखिए ख नंबर ऑप्शन में जेडएन से ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन लग रहा है तो उपचयन हो रहा है, तो ख ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर तीर का निशान हो ना
अगर तीर का निशान हो तो ऊपर की ओर होगा, तीर का निशान हो तो ऊपर की ओर होगा तो ऊष्माक्षेपी होगा, और नीचे की ओर होगा तो ऊष्माशोषी होगा। अगर पॉजिटिव माइनस साइन है तो इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है तो यह ऊष्माशोषी हो गया, और प्लस लग गया तो ऊष्माक्षेपी हो गया। तो ख ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीकारक। दोस्तों ये सब याद करने का है, तो आप सबको पढ़ाया गया होगा, तो इसमें ऑक्सीजन गैस हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? अपकारक गुण H2S है, ये भी याद करने वाला है। समीकरण Cu+O2 को कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ा है तो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा क्योंकि यह अपघटित नहीं हो रहा है। ऑक्सीकरण होगा क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। उदासीनीकरण तो नहीं होगा, वो तो केवल अम्ल और क्षार के लिए है। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें अवक्षेप नहीं बन रहा है तो 16 नंबर का होगा ख। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन पचता है, कौन सा अभिक्रिया? तो आप लोग पढ़े होंगे, अपघटन नहीं है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण भी नहीं है, अवक्षेपण भी नहीं है, ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के ही जल जाता है। मोमबत्ती नहीं, कैरोसिन नहीं, कोयला हाँ, मेथेन गैस नहीं। तो इसका 18 का ख। ग। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया मतलब जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालता है। उबलता हुआ जल नहीं है। मोम का पिघलना ये भी नहीं है। ग। पेट्रोल का जला रहे तो ये होगा ग ऑप्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, इनमें से सभी। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण में देखिए प्रकाश को पेड़ पौधा लेता है यानी अवशोषण होता है, तो क ऑप्शन होगा। अभिक्रिया ये है क्या? PbO प्लस कार्बन से Pb प्लस CO2 बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कार्बन से में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और लेड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो PbO का ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। कार्बन का अपकरण हो रहा है, कार्बन का अपकरण नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। PbO का अपकरण हो रहा है, PbO का अपकरण हो रहा है, हाँ हो रहा है क्योंकि PbO से ऑक्सीजन निकल गया है। कार्बन का ऑक्सीकरण का कार्य करता है नहीं। रेडॉक्स 22 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों साथ साथ होता है, सिर्फ अपकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों साथ होता है। 23 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं, जिस पर जलना प्रारंभ करता है ना न्यूनतम ताप पर, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसका कौन आंसर होगा? अभिक्रिया Ki+Cl2 से KCl+I2 से पता चलता है कि यहाँ पर देखिए I2 एक क्रियाशील पदार्थ है, I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। I का अपकरण हो रहा है, Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोडीन को क्लोरीन विस्थापित कर दिया है तो I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है। ख। द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर, द्रवित सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होता है, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम क्लोराइड पर अपरिवर्तित रह जाता है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तो NaCl को जब वैद्युत अपघटन करवाएंगे ना तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज आपसे अगला मुलाकात अगले वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप पूरा देखिएगा वीडियो को। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इस सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।